वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के एक बड़े जोड़ी शाहरुख खान और जूही चावला की दोस्ती का सिलसिला कई सालों पहले शुरू हुआ था और इन दोनों के बीच एक सीक्रेट कनेक्शन और कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। शाहरुख खान ने अपना बॉलीवुड करियर 2090 के शुरुआत में स्टार्ट किया, जब वो टेलीविजन पर ऑलरेडी काफी मशहूर हो चुके थे। बहुत सारे नए एक्टर्स को फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में वक्त लगता है, पर एसआरके को जल्दी ही बड़े फिल्म सितारों से मिलने का मौका मिल गया, जिसमें से एक थी जूही चावला। जब एसआरके नए नए बॉलीवुड में आए थे, तब जूही एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी। पहले तो उन्होंने एसआरके के साथ काम करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन 1992 देखी, तब उनको एसआरके की एक्टिंग टैलेंट का एहसास हुआ। उसके बाद जूही और एसआरके की दोस्ती बढ़ती चली गई और यह एक गहरी दोस्ती बन गई। जूही का करियर ऑलरेडी पीक पर था जब एसआरके बॉलीवुड में आए। जूही ने मिस इंडिया पेजेंट 1934 जीता था और उनकी फिल्म कयामत से कयामत तक 1988 आमिर खान के साथ एक सुपरहिट थी। उनका बबली और चार्मिंग नेचर उनको सबसे अलग बनाता था। दूसरी तरफ एसआरके भी अपनी मूवीज में कमाल कर रहे थे और उनका कैरिज्मा जूही के साथ परफेक्टली मैच करता था। आयुष्मान कुलकर्णी ने इन दोनों के साथ पहली बार राजू बन गया जेंटलमैन 1992 में काम किया। इस फिल्म में एसआरके और जूही की नेचुरल केमिस्ट्री ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि लोग इन्हें ऑन स्क्रीन एक परफेक्ट जोड़ी मानने लगे। पर इस फिल्म के बाद इनकी दोस्ती सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ऑफ स्क्रीन भी इनका रिश्ता और मजबूत होता चला गया। जूही ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि एसआरके एक अलग ही एनर्जी लेकर आते हैं। वो इंटेलिजेंट, एम्बिशियस और हमेशा नए नए क्रिएटिव आइडियाज से भरे रहते हैं। दोनों ने साथ में काफी वक्त बिताया और यह दोस्ती धीरे धीरे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत दोस्तों में से एक बन गई। इन कई इंटरव्यूज में जूही ने हमेशा कहा है कि एसआरके ने उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी भर दी थी। वो इंटेलिजेंट, एम्बिशियस और हमेशा नए नए क्रिएटिव आइडियाज से भरे रहते थे। दोनों ने एक साथ काफी वक्त बिताया और धीरे धीरे यह दोस्ती बॉलीवुड की सबसे ट्रेजर्ड फ्रेंडशिप्स बन गई। 1990 के दौरान एसआरके और जूही ने एक साथ कई मूवीज की, जो उनकी एक जबरदस्त बॉलीवुड जोड़ी के तौर पर पहचान बनाने लगी। उनकी कुछ पॉपुलर मूवीज यह रहीं: डार 1993, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जिसमें शाहरुख खान ने एक ऑब्सेसिव लवर का रोल किया ऑपोजिट जूही और सनी डियोल। राम जाने 1996, एक क्राइम ड्रामा जिसमें दोनों ने गट रेंचिंग परफॉर्मेंसेस दी। यस बॉस 1997, एक रोमांटिक कॉमेडी जो आज तक उनकी सबसे बिलव्ड फिल्म्स में से एक मानी जाती है। डुप्लीकेट 1998, एक कॉमेडी फिल्म जिसमें एसआरके का डबल रोल था और जूही के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद की गई। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 2000, यह पहली फिल्म थी जो उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड के बैनर के नीचे बनाई, लेकिन यह ज्यादा अच्छी नहीं चली। कजोल और एसआरके की जोड़ी एक अलग ही चीज थी, एक मिक्सचर ऑफ एफरवेसेंस और इंटेंसिटी। पर एसआरके और जूही की मूवीज एक लव ट्रायंगल जैसा सीरियस प्लॉट नहीं, बल्कि प्लेफुल और फनी होती थी, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आता था। दोनों की दोस्ती सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थी, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी काफी गहरी थी। हम उन्हें बॉलीवुड इवेंट्स, इंटरव्यूज और अवार्ड शोज में एक साथ देखते थे। ये बिल्कुल क्लियर था कि उनकी दोस्ती सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी। इस दोस्ती को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी तब उठी जब 1990 में एक मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें कहा गया कि शाहरुख खान और जूही चावला एक अफेयर में हैं। पर यह सच्चाई से बहुत दूर था, जैसे कि एसआरके की वाइफ गौरी खान ने भी कहा। एक पुराने इंटरव्यू में जो उन्होंने पीटीआई को 2011 में दिया था, गौरी ने बताया कि मैगजीन ने फिल्म डार का एक स्टिल यूज किया था, जिसमें एसआरके और जूही एक रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहे थे और उसे उनके अफेयर का प्रूफ बताया। यह देखकर एसआरके काफी गुस्से में आ गए थे। गौरी के मुताबिक जब उन्होंने यह आर्टिकल पढ़ा तो एसआरके इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने उस मैगजीन के ऑफिस पर जाकर धमाका मचा दिया। सिर्फ आर्टिकल लिखने वाले से नाराज होने की जगह उन्होंने स्टाफ से टकराव कर लिया और हटा के कुछ फर्नीचर भी तोड़ दिया। ये एसआरके के नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि वो हमेशा एक ऑनरेबल इंसान रहे हैं। गौरी ने कहा, शाहरुख हमेशा लॉयल और ऑनरेबल रहे हैं। ये सारी बातें झूठ थीं। अफेयर वाली न्यूज के पीछे कोई सच्चाई नहीं थी। Several comments suggest that people naturally drift apart over time due to changing priorities and life stages.
One user quoted Juhi in an older interview saying, SRK has no time for people like me, clarifying that it wasn't said negatively but implied they had simply drifted and priorities had shifted. One user mentioned her involvement with Brahmakumari and Sadhguru type of stuff, and her focus on organic food and gardening, contrasting it with SRK's lifestyle. So obviously the glue between SRK and Juhi that bound them together was no more. Now SRK बहुत आगे निकाल चुका when it comes to money making, so obviously his priorities has changed, his friend circle is changed. So true, SRK and Juhi give me the frenemies to lovers vibe, which I am a sucker for. They have a very easygoing vibe to them that they didn't have with their other co-stars. SRK Juhi had a more comedic undertone and they seemed more like equals in scenes, whereas SRK Kajol's chemistry was more dramatic and SRK often overtakes in scenes. 2 साल पहले यह पूरा मामला फिर से बॉलीवुड गॉसिप सर्कल में आ गया, जब फैंस और मीडिया इस बात को लेकर स्पेकुलेशन करने लगे कि SRK और जूही की दोस्ती की असली सच्चाई क्या है, क्योंकि उनका साथ में बिताया वक्त और क्लोज बॉन्ड लोगों के दिमाग में कई सवाल पैदा कर रहा था। ये सब दिखाता है कि कैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स आसानी से डिस्टॉर्ट हो सकती हैं। शाहरुख और जूही दोनों ने हमेशा यह कहा है कि उनका रिश्ता सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड है और इसमें कोई क्लैंडस्टिन रोमांस नहीं है। लेट 99 में SRK, जूही और निर्देशक अजीज मिर्जा ने अपनी दोस्ती को एक नए लेवल पर ले जाने का सोचा और एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, ड्रीम्स अनलिमिटेड। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें सिर्फ कमर्शियल फिल्म्स नहीं बल्कि वैल्यू बेस्ड मूवीज बनाई जा सकें। उनकी पहली प्रोडक्शन फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 2000 थी, जो उस वक्त कंट्री की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी। यह एक अहेड ऑफ इट्स टाइम मूवी थी जो मीडिया और पॉलिटिक्स में हो रहे सेंसेशनलिज्म को एड्रेस करती थी, पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और दोनों मायनों में कंटेंट और बिजनेस फेल हो गई। ये SRK और जूही के लिए एक बड़ा चैलेंज था। एक प्रोडक्शन हाउस चलाना सिर्फ एक फिल्म में साथ काम करने जैसा नहीं होता, ये एक अलग दुनिया है जिसमें लॉसेस, क्रिएटिव डिफरेंसेस और बिजनेस प्लानिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की फेलियर के बाद ड्रीम्स अनलिमिटेड वह सफलता नहीं पा सका जो उसे मिलनी चाहिए थी। बाद में SRK ने ड्रीम्स अनलिमिटेड को रिप्लेस करके रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शुरू किया, एक बॉलीवुड एंटरटेनमेंट फर्म जो उस वक्त बहुत पॉपुलर हुई। इस बैनर के नीचे मेन हुन्ना, ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस जैसे सुपर हिट्स बनी। जूही का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि उनके भाई बॉबी चौला को कंपनी का CEO बना दिया गया। 2000 के दौरान SRK का करियर तेजी से ऊपर जा रहा था, वह बहुत ज्यादा कमा रहे थे, उनकी फिल्म्स रिकॉर्ड्स तोड़ रही थीं और वह एक इंटरनेशनल आइकॉन बन रहे थे। दूसरी तरफ जूही ने लाइमलाइट से दूर रहना शुरू कर दिया। उनकी शादी बिजनेसमैन जे मेहता से हो गई। उन्होंने अपनी फैमिली पर फोकस किया और फिल्मों से डिस्टेंस बना लिया। जैसे जैसे शाहरुख खान बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनते गए, उनका और जूही का इंटरेक्शन कम होता चला गया। उनके रास्ते अलग हो गए और एक समय आया जब दोनों बहुत कम मिलने लगे। एक और फैक्टर जो SRK और जूही के बीच आए सडन चेंज का एक बड़ा रीजन बना, वो था जूही के भाई बॉबी चौला। क्योंकि बॉबी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के CEO थे, उन्होंने जूही को SRK के साथ जुड़े रहने का एक तरीका दिया। लेकिन 2010 में बॉबी को एक मेजर स्ट्रोक आया और वो कोमा में चले गए। ये वक्त जूही के लिए बहुत मुश्किल था। बॉबी की तबीयत खराब होने की वजह से जूही का इन्वॉल्वमेंट SRK के बिजनेस वेंचर्स में और भी कम होता गया। इसके अलावा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट भी नए डायरेक्शन में चला गया वेंकी माइसोर की लीडरशिप में। जब इनका प्रोडक्शन हाउस फुली सक्सेसफुल नहीं हो सका, तब SRK और जूही ने एक नए वेंचर का सोचा, इंडियन प्रीमियर लीग IPL। 2008 में दोनों ने मिलकर IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स KKR खरीदी, जो धीरे धीरे IPL की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में से एक बन गई। KKR के ओनरशिप में दोनों साथ थे, जो दिखाता है कि उनके बीच अब भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पर वक्त के साथ पर्सनल कांटेक्ट कम होता गया। जूही के हस्बैंड जे मेहता भी KKR के को ओनर हैं, इस वजह से जूही के लिए ये एक तरह से फैमिली बिजनेस भी बन गया। लेकिन जहां SRK टीम का फेस थे, वहीं जूही को IPL मैचेस के दौरान स्टैंड्स में चीयर करते हुए देखा जाता था। KKR के माध्यम से उनकी दोस्ती पूरी तरह टूटी नहीं, बल्कि एक बिजनेस वेंचर में बदल गई। जैसे जैसे साल बीत गए, लोगों ने देखा कि जूही अब SRK की सोशल गैदरिंग्स में पहले जितनी नहीं दिख रही थीं, जिस वजह से स्पेकुलेशन होने लगा
क्या दोनों अलग हो गए हैं? कुछ लोग मानते हैं कि गौरी खान और करण जौहर का एसआरके के इनर सर्कल पर ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, जिसकी वजह से जूही दूर होती चली गई। दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जूही का स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता इंटरेस्ट और अपनी आइडेंटिटी को लो की रखने का डिसीजन उनकी पब्लिक आउटिंग्स को लिमिट करने लगा। साथ ही एक और बात भी चर्चित रही कि एसआरके और प्रियंका चोपड़ा के रूमर्ड अफेयर की वजह से एसआरके की कुछ दोस्तियां इफेक्ट हो सकती हैं, इंक्लूडिंग जूही के साथ। लेकिन इस बात का कोई सॉलिड एविडेंस कभी नहीं मिला। इतनी सारी स्पेक्यूलेशंस के बावजूद जूही ने हमेशा एसआरके के लिए फॉन्डली बात की है। इंटरव्यूज में उन्होंने यह तक कहा है कि चाहे दोनों पहले जितने क्लोज नहीं रहे हों, पर एक दूसरे के लिए उनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट कभी कम नहीं हुआ। दोनों की दोस्ती का एक सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब 2021 में जूही ने एसआरके के बेटे आर्यन खान की लीगल केस में श्योरिटी साइन की। यह दिखाता है कि चाहे उनकी दोस्ती पब्लिक आई में कम दिखाई देती हो, पर वो अब भी मजबूत है। पिछले कुछ सालों में एसआरके और जूही ने बहुत हाइज और लोज देखे हैं। कभी पार्टनर्स रहे, कभी बिजनेसमेट्स, और हो सकता है कि बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ भी रहें। सिर्फ यह बात कि दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे या एक दूसरे से ज्यादा नहीं मिल रहे, इसका मतलब यह नहीं होता कि उनकी दोस्ती खत्म हो गई। लोग बदलते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदलती हैं और रिश्तों का नेचर भी इवॉल्व होता है। चाहे मूवीज हो, बिजनेस हो या सिर्फ एक हैंडशेक, एसआरके और जूही की दोस्ती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक रेयर बॉन्ड है। ये कोई अलग नहीं हो रहे, बस अपनी दोस्ती की कोर को लूज किए बिना अलग डायरेक्शंस में ग्रो करना चाहते हैं। सो, व्हाट डू यू थिंक? Is there more than just friendship between Shah Rukh Khan and Juhi Chawla? Or have the rumors just added fun to their already amazing story? We'd love to hear your thoughts. Don't forget to like this video if you enjoyed it and subscribe to our channel. Thanks for watching the video. Take care. Bye.